राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। वास्तुशास्त्र एक प्राचीनतम दिव्य विज्ञान है जिसका रस केवल वही लोग पी सकते हैं जो निरंतर कर्मशील रहते हैं और जिनमें विश्वास होता है। मेरी मुलाकात ऐसे ही एक दृढ़ निश्चय विश्वास से भरे नवयुवक से हुई जो कि उद्योग विहार में एक अच्छा व्यापारी था, किंतु समय की मार से या बुरे वक्त के कारण उसके व्यापार में घाटा आना शुरू हो गया। वह मुझे वास्तु निरीक्षण के लिए अपनी फैक्ट्री में ले गए। जब मैं उद्योग विहार स्थित उनकी फैक्ट्री में पहुंचा तो पाया कि उनकी फैक्ट्री में मुख्य कारण जो नुकसान का था वह था उनकी फैक्ट्री में जो सीवरेजेस थे उसकी स्थापना उनके मुख्य मार्ग में तकरीबन 6 सीवरेजेस थे जिससे होकर गुजरना पड़ता था और इस व्यापारी युवक के मेन गेट के सामने बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, यानी लेंटर उन खिड़कियों के सहारे पर ही था। इतनी विशालकाय खिड़कियां थीं जिससे कि सूर्य की रोशनी, किरणें नहीं, रोशनी भीतर आती थी और इसके सामने बहुत बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष थे और उस वृक्षों के नीचे ही एक विशालकाय जनरेटर उत्तर दिशा में पूरी फैक्ट्री को चला रहा था। ये सभी दोष होने के कारण ये फैक्ट्री किसी वर्ष तो बहुत अच्छा प्रॉफिट्स और अगले वर्ष उसकी बैलेंस शीट में लॉसेस नज़र आते थे। मेरे कहने पर वास्तु निर्देशों द्वारा वह अपनी फैक्ट्री का पुनर्निर्माण यानी कि रेनोवेशन करने लगे और उस रेनोवेशन को करने के पश्चात फैक्ट्री एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह दिखने लगी और दिखने ही नहीं लगी, उसके स्टाफ मेंबर्स जो वहाँ कार्यरत व्यक्ति थे वह भी नई ऊर्जा शक्ति से भर गए और ये फैक्ट्री सिर्फ एक्सपोर्ट्स की लाइन में कार्य करती थी और अब ये लोग और नई नई दिशाओं में भी
कार्य करने लगे। एक्सपोर्ट्स में केवल कपड़े के कार्य में ये थे, लेकिन अब कपड़े के साथ साथ वे अन्य निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुओं का भी निर्यात करने लगे। इस प्रकार जब इसकी एक फैक्ट्री में उन्नति होने लगी तो इस व्यापारी ने मुझे अपनी दूसरी फैक्ट्री का निरीक्षण करने को कहा। दूसरी फैक्ट्री में मैंने पाया कि इनका जो पार्टनर है वह कोई ठीक व्यक्ति नहीं है। उसके ग्रह और नक्षत्र इनके ग्रहों से मेल नहीं खाते। इस वजह से इनकी इस फैक्ट्री में उतार चढ़ाव रहता है और आपस में दोनों पार्टनर्स में कई बार मनमुटाव भी हो जाता है। मेरे कहने पर उन्होंने प्रेम पूर्वक इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर नए सिरे से फैक्ट्री का कार्य आरंभ किया और ईश्वर कृपा से ये फैक्ट्री भी उनको प्रॉफिट्स देने लगी। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आपके लिए कार्य कर सकते हैं यदि आप में दृढ़ विश्वास है और आप कर्मशील हैं, और सबसे ऊपर अगर ईश्वर की उसमें मर्जी है। क्योंकि आप वास्तुशास्त्र का पालन या वास्तुशास्त्र तभी करवा सकते हैं यदि ईश्वर ऐसा चाहता है। यदि ईश्वर ने आपके लिए खुशी, शांति और समृद्धि लिखी है तो आपको वास्तुशास्त्र अवश्य मिलेगा, और यदि उसमें कोई अड़चन है तो आपके कार्य में भी अड़चनें रहेंगी। तो ईश्वर कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर से कुछ नहीं होता, वह गलत राह पर है। हमें अपने घर और अपने व्यापारिक स्थान पर ईश्वर का स्थान और उसकी शक्ति में भक्ति अवश्य रखनी चाहिए। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।